गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का 6 फरवरी से क्लास 12 का जैक बोर्ड एग्जामिनेशन। तो 6 फरवरी को जो एग्जामिनेशन है आप लोग का स्टार्टिंग है, तो उसके तहत आपको आपके डेट वाइज से जो भी एग्जामिनेशन होगा, तो उस एग्जामिनेशन बेसिस से आपको एग्जामिनेशन में गैपिंग बहुत कम मिला है। गैपिंग कम मिला है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक टाइम बेसिस से, प्लानिंग बेसिस से आपको सारे पेपर को पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अकाउंट बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक बिजनेस स्टडी, ईटीपी। तो इन सारे कंटेंट के बावजूद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। बेसिकली उन्हीं टॉपिक के तहत आप उस टॉपिक को पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो भी टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक को आप ध्यान सुनिएगा और उसको आप रेगुलर देखिएगा। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, कैपिटल वर्ड में आएगा क्योंकि हमारा दो एप्लीकेशन है, एक स्मॉल लेटर में एप्लीकेशन है और कैपिटल लेटर में। वहां लिखिएगा नारायण कॉमर्स हजारीबाग, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में आपको सारे डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसके तहत आप क्लास 12 का जो भी टाइम बचा हुआ है आप लोग का, उस टाइम के तहत आप उस वीडियो को देख करके अपने अच्छे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से दे सकते हैं। तो उस कंटेंट के तहत हम आपको बताने वाले हैं जो टॉपिक, उसको आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि टॉपिक आपको देखना क्या क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका कॉमर्स में सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो आपका अकाउंट होता है, सबसे मेन टॉपिक। क्योंकि यदि कोई साइंस लेता है तो उसका मेन पेपर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। यदि कॉमर्स लेते हैं तो मेन पेपर आपका दो ही है, एक है आपका अकाउंट और एक है आपका बिजनेस स्टडी। गुड। आर्ट्स लेते हैं तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। तो बेसिकली हम कॉमर्स के हैं, तो कॉमर्स के तहत आपको बेसिकली अकाउंट जो मेन पेपर है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो अब क्लास 12 के तहत जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस एग्जामिनेशन के तहत ये जान लीजिए कि आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपको ये जानना जरूरी है कि हमको टॉपिक पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 12 में जैक बोर्ड के तहत जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको एंट्री चैप्टर हटा दिए गए। अब आपके सामने बचा है चैप्टर पार्टनरशिप के तहत फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट से रेशियो, गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल, आपका बचा हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये हुआ पार्टनरशिप का पार्ट। सेकंड आपका है इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर में कंपनी का पार्ट हो गया, कंपनी का पार्ट हो गया इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। गुड। अगला हमारा टॉपिक है डिवेंचर। ये कंपनी का पार्ट है सर, कंपनी में एक पार्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन सारे कंटेंट को आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि सारे टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ग्रुप बी के तहत, जिसमें हमारा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट है, कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है। फिर आपका एक टॉपिक है उसमें आपका अकाउंटिंग रेशियो है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल मतलब होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि आप पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखना ही फंडामेंटल कहलाता है। जैसे हम लोग फंडामेंटल कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रख रहे हैं उस नॉलेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना ही कहलाता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल पार्टनरशिप के तहत आपको ये जरूरी है कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है। गुड। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तहत ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप फर्म जो होता है यह पार्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो पार्टनरशिप फर्म इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बिजनेस तीन पार्ट में बांटा गया, एक होता है सोल ट्रेड, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी। तो जैसे कि आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये सोल ट्रेड में होने वाली प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। गुड। सोल ट्रेड में होने वाली समस्याओं को दूर करने का काम करता है वो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हमारा प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया। उसी एक्ट में कहा गया है मोर देन 2% स्टार्टेड फर्म, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी फर्म को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म के तहत हम फर्म स्टार्ट करते हैं, यदि उसमें रेशियो यदि नहीं दिया हो तो हमेशा नियम होता है कि हमेशा इक्वली ही हम लोग प्रॉफिट से रेशियो को डिवाइड करते हैं। गुड।
कंडीशन पार्टनरशिप फर्म के तहत सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि फर्म पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब उनके बीच एग्रीमेंट हो। यदि पार्टनरशिप फर्म के बीच हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है, डीड नहीं होता है, तो किसी भी कंडीशन में हमारा पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता है। तो हमारा प्रश्न उठता है कि सर ये डीड क्या होता है? जैसा कि डीड मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है कि जब किसी लीगल वर्क को करते हैं, जब किसी कानूनी कार्य को करते हैं, तो उस कानूनी कार्य को कंप्लीट करने के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए रूल एंड पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी के तहत पार्टनरशिप फर्म में कहा गया है कि जब मोर देन 2% मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच एक समझौता पत्र का होना आवश्यक है। यदि उस समझौता पत्र उनके द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, तो भविष्य में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए उनके बीच एक डीड होता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जिस स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। जैसा कि पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन किसका होता है, तो डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उन सूचनाओं को उस डॉक्यूमेंट में जब सबमिट करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन होता है नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, मतलब उस फर्म का नाम और पता। दूसरा होता है नेम ऑफ पार्टनर, नेम एंड पार्टनर एंड एड्रेस। साझेदार जो होते हैं, जो पार्टनर इंक्लूड होते हैं, उनके नाम और पते की इंफॉर्मेशन होता है। अगला क्या होता है? पार्टनर सैलरी होता है, कमीशन होता है, ड्राइंग होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, रिटायरमेंट पार्टनरशिप होता है, डेथ ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। मतलब कहा जाए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, गुडविल होता है। मतलब कहा जाए पार्टनरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही से जिस डॉक्यूमेंट में सबमिट किया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप डीड। जिससे भविष्य में पार्टनर की बीच की बात नहीं होता है। उन्हीं वाद से बचने के लिए, उन्हीं वादों से बचने के लिए उनके बीच जो डीड तैयार होता है, उसके बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सबसे मेन इंफॉर्मेशन होता है कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होते हैं, वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे पार्टनरशिप डीड के बारे में, तो ये इंफॉर्मेशन पता चल गया कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो मेंबर होते हैं 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और बैंक में जो फिक्स होते हैं वो 10 मेंबर होते हैं। ये हमारा पार्टनरशिप में मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं, उनके द्वारा कैपिटल लाया जाता है। तो जो कैपिटल लाया जाता है, जो पूंजी लाया जाता है, वो 2 प्रकार से रहता है, या तो फिक्स कैपिटल या तो वेरिएबल कैपिटल। मतलब कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कैपिटल लाते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर होते हैं जो वन टाइम लाते हैं, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट तो होता है कि तोड़ के दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा वेरिएबल कैपिटल, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वेरिएबल कैपिटल। प्रश्न पूछा जाता है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वेरिएबल कैपिटल क्या होता है, स्थायी पूंजी क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी क्या होता है। तो जो भी पार्टनर कैपिटल आते हैं, उसका इंफॉर्मेशन जो सबमिट करते हैं, उसके लिए बनाते हैं पीएल एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि समायोजन। तो जब भी लाभ हानि समायोजन बनता है पीएल एप्लीकेशन, तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के तहत ही बनता है। तो जब भी हमारा बनता है पीएल एप्लीकेशन, तो उसके तहत सबमिट करते हैं उसमें इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और हम लोग का क्रेडिट साइड इनपुट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट ग्रोथ, बाय हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग, प्लस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट लॉस का चलता है। मतलब पार्टनरशिप के तहत फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में केवल हमारा बनता है फिक्स कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। फिक्स और वेरिएबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा, देखिए ये टॉपिक जो बता रहे हैं, ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका सारा कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को बता रहे हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए कि इस टॉपिक के तुमको कितना पढ़ना है। सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो। भाई प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, प्रॉफिट शेयर रेशियो लाभ हानि विभाजन। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो उसको डिवाइड करने का 2 कंडीशन होता है। एक होता है सैक्रिफाइस रेशियो, एक होता है गिनिंग रेशियो। जहां हम जानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो होता है जिसको बोलते हैं त्याग अनुपात, और गिनिंग रेशियो होता है इसको बोलते हैं लाभ अनुपात। भाई सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है? सैक्रिफाइस, देखिए नाम से सैक्रिफाइस मतलब होता है कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, जब फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो हिस्सा न्यू पार्टनर को दिया जाता है,
जब पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पार्टनर का एंट्री होता है तो उस कंडीशन में पुराने साझेदारों द्वारा, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जो अपना हिस्सा सेक्रीफाई किया जाता है, न्यू पार्टनर को जो रेशियो दिया जाता है वो ओल्ड पार्टनर के लिए कहलाएगा सेक्रीफाई रेशियो। क्या कहलाएगा? सेक्रीफाई रेशियो। और जो न्यू पार्टनर है जब वो फर्म में ज्वाइन करता है तो उसे जो राशि प्राप्त हो रही है वो उसके लिए कहलाएगा गिनिंग रेशियो। तो जैसे कि जानते हैं सेक्रीफाई रेशियो होता है त्याग अनुपात, गिनिंग रेशियो होता है लाभ अनुपात। इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गिनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट बात जानना है वो इंपॉर्टेंट है, यदि आप सेक्रीफाई रेशियो निकाल रहे हैं, यदि आप सेक्रीफाई रेशियो निकाल रहे हैं और आपका माइनस में अमाउंट आ रहा है तो हमेशा वो गेनिंग कहलाएगा। याद रखिए, जब सेक्रीफाई निकाल रहे हैं और माइनस में आ रहा है तो आपका गेनिंग कहलाएगा, और जब आप गेनिंग निकाल रहे हैं और माइनस में आ रहा है आंसर तो क्या कहलाएगा? सेक्रीफाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये पार्टनरशिप के तहत हम लोग सेक्रीफाई रेशियो, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपका सेक्रीफाई रेशियो, एक है गेनिंग रेशियो। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। मैं प्रॉफिट लॉस को हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो अमाउंट है इसका अमाउंट यदि आपका लायबिलिटीज में हो या साफ साफ क्रेडिट बैलेंस हो तो इसका एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको जब भी डिवाइड करते हैं तो हमेशा ओल्ड रेशियो। लेकिन बट जब पीएल और रिजर्व का अमाउंट बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिया गया हो, जब पीएल और रिजर्व का अमाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट जब आपका डेबिट बैलेंस दिया होगा, क्या दिया होगा? डेबिट बैलेंस। तो उस कंडीशन में एंट्री को अपोजिट कर दें। क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और हमारा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। मतलब इस कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस को रिजर्व को डिवाइड करते हैं। अगला इसमें और टॉपिक है, अगला टॉपिक में क्या है? अगला टॉपिक इसमें है हमारा नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस रिजर्व, नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। ये भी हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो के तहत, ये भी टॉपिक हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो के तहत। इसमें करते क्या है? इसमें करना ये है कि जब भी हमारा नॉट क्लोज दिया गया है प्रॉफिट लॉस रिजर्व तो उस कंडीशन में एक ही एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। मतलब क्या करना है? ओल्ड और न्यू से हम निकालेंगे सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो और डिवाइड कर देंगे, गेनिंग रेशियो जो होगा डेबिट होगा और सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगला हमारा टॉपिक जो है इसके तहत वो हमारा रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे मेन टॉपिक कहा जाए पूरे पार्टनरशिप का, पूरे पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, ये सारे टॉपिक में आएगा। भाई रिवैल्यूएशन होता क्या है? रिवैल्यूएशन मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन क्या होता है कि यदि किसी भी कारण से, यदि किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म में बदलाव आता है, अब कारण एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। जैसा कि जानते हैं कि एडमिशन होगा तो कोई पार्टनर ज्वाइन करेगा, रिटायरमेंट होगा तो कोई पार्टनर रिटायर करेगा, डेथ करेगा तो कोई पार्टनर डेथ कर रहा है तो उसके नॉमिनी पर्सन को पैसा ट्रांसफर। मतलब किसी भी कंडीशन से पार्टनरशिप फर्म में बदलाव हो, बदलाव होने के कारण एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, गुड, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, यदि किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म में चेंजिंग होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी के तहत कुछ बेसिक जनरलिटी होता है, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी के तहत कुछ बेसिक जनरलिटी होता है। उस एंट्री को आप माइंड में सेव रखिए, क्योंकि वही बेसिक एंट्री है जिसके तहत हम लोग पार्टनरशिप फर्म के तहत पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को पुट आउट करते हैं। तो भाई वो एंट्री होता क्या है? तो उसके तहत सबसे पहला एंट्री होता है इंक्रीज इन एसेट्स। भाई इंक्रीज होता क्या होता है कि किसी भी कारण से यदि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ज्वाइन करता है, रिटायर करता है या डेथ करता है, तो उस कंडीशन से यदि हमारा एसेट्स इंक्रीज करता है, एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसका एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स। दूसरा कंडीशन होता है डिक्रीज इन एसेट्स। भाई डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? डिक्रीज मतलब होता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से, यदि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन कारण से यदि हमारा एसेट डिक्रीज करता है, एसेट क्या हो? डिक्रीज करता है, तो इस कंडीशन में एंट्री होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पहला होता है इंक्रीज में, इंक्रीज का एंट्री था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज का एंट्री था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तीसरा हमारा एंट्री होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। बेसिकली एसेट जान लिए, अब लायबिलिटी,
इंक्रीज लायबिलिटी, तो जब किसी भी कारण से हमारा लायबिलिटी इंक्रीज करता हो तो उसका एंटी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। डिक्रीज लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब किसी भी कारण से लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो उसका एंटी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। गुड, ये चार इंपॉर्टेंट है। अगला एंट्री आपको 12 पता है, जब प्रॉफिट लॉस आपका क्रेडिट बैलेंस हो या पेड अमाउंट हो तो उसका एंट्री होता है पेड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको हमेशा डिवाइड करते हैं हमेशा ओन रेशियो में। यदि आपका जनरल रिजर्व हो तो इसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, इसी एंट्री के तहत हमारा अगला कंडीशन क्या करते हैं, अगला एंट्री जो होता है वो होता है नॉट क्लोज टू पीएल रिजर्व का, तो इसका एंट्री होता है गिविंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेकंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी एंट्री के बावजूद हम लोग अगला एंट्री करते हैं किसका, अगला एंट्री करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस का। जब किसी कारण से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, क्योंकि बेसिकली एंट्री के तहत बनाते हैं लीजर रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के तहत यदि आपका प्रॉफिट होता है तो उसका एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये बेसिक टॉपिक हमारे किसके तहत, प्रॉफिट सेविंग रेशियो के तहत। अगला हमारा है गुडविल। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम शॉर्ट टर्म बता रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल में, ठीक है। ये आपको एक बेसिक नोटिस है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपको हर एग्जामिनेशन का देगा यदि आप 12th स्टूडेंट हैं तो, चाहे जैक के हो चाहे सीबीएसई को, इस टॉपिक को ध्यान रखिए। अगला हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल। भाई गुडविल होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि व्हाट डू मीन बाय गुडविल, यहाँ पे क्या है। तो ये जान लीजिएगा कि गुडविल जो होता है एक एसेट होता है, और एसेट्स में वह इंट्रांजिबल एसेट होता है। गुडविल जो होता है एक एसेट होता है, और एसेट्स में जो होता है वो इंट्रांजिबल एसेट होता है। भाई इंट्रांजिबल एसेट होता क्या है, इंट्रांजिबल एसेट होता है वैसा एसेट जिसको हम केवल फील करते हैं, जिसको हम केवल महसूस करते हैं, जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, वो होता है हमारा ख्याति। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट के द्वारा आप फील करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट प्राप्त होता है। यदि आपको बेनिफिट अच्छा प्राप्त होता है तो उसके लाइफ टाइम आप कंज्यूमर बन जाते हैं ऑटोमेटिक, उसका आप ऐड करते हैं, लोगों को बताते हैं ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आप उसको परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा संस्था लॉन्ग टाइम चल रहा है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारा ब्रांड हो जाए तो ये ब्रांड ही हमारा क्या होता है, गुडविल। तो गुडविल जो होता है एक ब्रांड होता है, फेमस होता है, एक नाम होता है जिसके आधार पर बिजनेस ग्रो करता है। अगर किसी भी कंडीशन में किसी बिजनेस में गुडविल नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुडविल, उसी को कहते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो होता है इसको मेजरमेंट करने का मेथड होता है। गुडविल जो होता है इसको मापने की कुछ विधियां होती है जिसको जानना चाहिए। तो गुडविल मेजरमेंट करने का पहला विधि होता है हमारा एवरेज मेथड, गुड, जिसको हम बांटते हैं दो विधि में। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। भाई सिंपल एवरेज मेथड होता क्या है, सिंपल एवरेज मेथड के तहत सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल इज इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुड, ये हमारा हो गया आपका सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा हमारा है वेटेड एवरेज मेथड। भाई वेटेड एवरेज मेथड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और गुडविल इज इक्वल टू होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वेटेड प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये हमारा है एवरेज मेथड। दूसरा होता है सुपर मेथड। तो सुपर मेथड जो होता है इसको बोलते हैं औसत विधि। जब भी हम निकालते हैं सुपर मेथड, तो सुपर मेथड के तहत सबसे पहले निकलता है हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और वेटेड प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट का जो होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जब निकलता है तो उसमें हम यूज करते हैं कैपिटल और नॉर्मल रेट, क्योंकि जब भी नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, जब भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है उसमें यूज करना है कैपिटल और नॉर्मल रेट को, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। गुड, ये निकलेगा सुपर प्रॉफिट। गुड, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज। ये हुआ सुपर मेथड।
तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। भाई कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड होता है पूंजीगत विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। हमने क्या बोला? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। ये हुआ हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। बेसिकली गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, जहां कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये हमारा हुआ टॉपिक। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कारण से, यदि किसी भी कंडीशन से जब कोई न्यू मेंबर किसी पार्टनरशिप में ज्वाइन करता है, यदि किसी भी कारण से कोई न्यू पर्सन पार्टनरशिप में ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर का डिसीजन होना आवश्यक है। जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं होता है, जब तक पुराने साझेदारों की सहमति नहीं होती, तब तक किसी भी कंडीशन में न्यू पार्टनर का फॉर्म एंट्री नहीं होता है। मतलब न्यू पार्टनर की एंट्री के लिए ओल्ड पार्टनर का डिसीजन होना आवश्यक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है, जब किसी कारण से पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पार्टनर को एंट्री करते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि पुराने साझेदारों की सहमति होना आवश्यक है। अब जब सहमति होती है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म में कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजिंग आता है। तो चेंजिंग आने के बाद क्या निकाला जाता है? सबसे पहले निकलता है न्यू रेशियो, क्योंकि पहले ओल्ड थे, अब न्यू आ गए तो नया पार्टनर बढ़ेगा। पहले 2 थे, अब 3 हो गया, तो पहले निकलेगा न्यू रेशियो, दूसरा निकलेगा सैक्रिफाइस रेशियो, तीसरा निकलेगा गेनिंग रेशियो, चौथा निकलेगा कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन, गुड, और पांचवा होगा रिवैल्यूएशन। तो जैसा कि जानते हैं न्यू रेशियो जानते हैं, जैसा कि बता चुके हैं, फिर भी आपको प्रत्येक टॉपिक को बताएंगे। दूसरा होता है सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड। अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल कैपिटल गुडविल ब्रॉट इन कैश। मतलब किसी भी कंडीशन से यदि पार्टनरशिप फर्म को न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, यदि किसी भी कंडीशन से एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर यदि ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा कैपिटल और गुडविल आ जाता है। तो उस कंडीशन में एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा कंडीशन गुडविल को डिवाइड करते हैं तो एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। यदि विड्रॉ करते हैं, लेकिन डिवाइड करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन जब विड्रॉ करते हैं मतलब निकालते हैं तो उसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होता है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हम लोग बांटते हैं कौन रेशियो में? इसको हम लोग बांटते हैं आपका ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, लेकिन बांटते हैं कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इसी कंडीशन के तहत अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी। उसका एंट्री बता चुके हैं, वही एंट्री होगा इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी। गुड। अगला हमारा प्रॉफिट लॉस का रिजर्व का एडमिशन के कारण कैपिटल गुडविल का एंट्री होगा। गुड। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री होगा। गुड। इसके बाद होता है हमारा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है सर? रिटायरमेंट भी सेम एडमिशन की तरह होता है, लेकिन एडमिशन में क्या होता है कि ज्वाइनिंग होता है, और रिटायरमेंट में क्या होता है वो उस पोस्ट को छोड़ देता है, वो उस पद से त्याग देता है। तो रिटायरमेंट होने का कंडीशन क्या होता है? किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर का, यदि किसी भी पार्टनर द्वारा कोई काम को कंप्लीट नहीं किया जाता, वर्क को कंप्लीट नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में पुराने साझेदारों की सहमति से उसको रिटायर किया जाता है। तो रिटायर करने का कारण क्या होगा? पहला होता है एज, यदि उम्र सीमा खत्म हो जाए तो रिटायर करते हैं। दूसरा होता है कॉजेज, यदि किसी कारण से विवाद होता है तो भी रिटायरमेंट होता है। तीसरा क्या होता है? वो यदि कोई बीमारी से अवग्रस्त हो, यदि वो काम करने योग्य नहीं हो तो भी क्या होता है? मतलब किसी भी कारण से यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम करने योग्य नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उसको फर्म से रिटायर किया जाता है। रिटायरमेंट से क्या होता है? निकलता है न्यू रेशियो, निकलता है गेनिंग रेशियो, निकलता है हमारा रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटीज। गुड। ये हमारा टॉपिक हो गया। वैल्यूएशन गुडविल, गुडविल में निकालते हैं। अगला रिटायरमेंट बाद होता है हमारा डेथ ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है? डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेथ में क्या होता है कि यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए, यदि किसी कारण से उस पार्टनर की मृत्यु हो जाए, तो उसके उत्तराधिकारी को उसकी नॉमिनी पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर द्वारा जो डेथ किया पार्टनर, उसके नॉमिनी पर्सन को कैपिटल अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें भी वही चीज निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस निकलता है, कितना प्रॉफिट लॉस लिया है,
गुडविल डिवाइड कहता है, रिवैल्यूएशन ऐसे लेफ्टी होता है, इसमें हमारा बनता है पीएल, इसमें बनता है पार्टनर स्कूटर्स अकाउंट, जो भी निकलता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके तहत में निकलता है पार्टनर स्कूटर्स अकाउंट। गुड। जैसे ही डेथ पढ़ते हैं, डेथ के बाद हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन मतलब होता है साझेदारी फर्म का विघटन। ये विघटन मतलब क्या होता है? क्लोज द पार्टनरशिप फर्म, मतलब किसी भी कारण से यदि पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है, किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। गुड। बंद करने का कारण, बंद करने का पहला कारण ये होता है यदि पार्टनर के बीच विवाद हो जाए, यदि फर्म हमारा लॉस में जाए, यदि किसी कारण से पार्टनर काम करने योग्य नहीं है, काम करना नहीं चाहता हो, तो उस कंडीशन में फर्म को क्या करते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, डिसोल्यूशन कर देते हैं, मतलब पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाता है। तो उसके तहत बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन बनता है, लेकिन जब हमारा डिसोल्यूशन होता है तो वहां बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन, और जब हम लोग का डिसोल्यूशन होता है तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये कंप्लीट शॉर्ट में आपको बताया गया पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है कंपनी। तो कंपनी जो होता है जिसे हम पढ़ना है, तो कंपनी जो होता है ये भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत चलाया जा रहा है। कि कंपनी एक्ट हमारा पास हुआ था 1956 में, लेकिन इसमें कुछ रिकमेंडेशन हुआ, कुछ बदलाव आया, और जिस कारण कंपनी में अभी हमारा एक्ट चल रहा है 2013 में। इसी एक्ट के तहत कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट किया जाता है वहां कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता है, वहां पे हमारा शेयर इन्वेस्ट होता है। आखिर शेयर होता क्या है? शेयर मतलब होता है कि पूंजी के छोटे छोटे भाग को हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50% है, 50% है, 50% लोग हैं, 50%, वो सभी लोग क्या करते हैं? किसी भी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल का क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट शेयर कहलाएगा, और वो पर्सन कहलाएंगे शेयर होल्डर, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करे, वो शेयर इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है तो शेयर कहलाता है। तो किसी भी कंपनी में जब शेयर इन्वेस्ट किया जाता है तो कंपनी को पहले ही हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है? तो कंपनी को एक प्रोसेस वाइज लीगल में स्टैब्लिशमेंट जो करते हैं, तो उसके तहत हम लोग क्या करते हैं? कंपनी का जो भी रूल एंड पॉलिसी है उसको अप्लाई किया जाता है। तो कंपनी जब स्थापित होता है तो दो कंडीशन होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस कंडीशन के तहत कंपनी यदि नहीं खोला जाए तो कंपनी वो लीगल नहीं कहलाएगी। अब कंपनी जब इश्यू होता है, कंपनी जब खोला जाता है तो कंपनी द्वारा एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, जिसमें संपूर्ण इंफॉर्मेशन, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होता है कि कंपनी मार्केट में कितना शेयर इश्यू कर रहा है। शेयर भी जानते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका वो शेयर कहलाता है, वो लोग कहलाएंगे शेयर होल्डर। अब शेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। इसे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को कंपनी द्वारा इश्यू किया जाता है। इश्यू करने का कंडीशन होता है एट पार, एट डिस्काउंट था, डिस्काउंट हटा दिया गया 13 एक्ट के तहत। अगला हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग परचेज करते हैं। तो परचेज करने का प्रोसेस होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, मतलब बहुत सारे कंडीशन है, ये 4 कंडीशन। तो ये सारे टॉपिक को आपको हमारे प्ले स्टोर में वीडियो मिलेगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो सारे टॉपिक को एक बाय वन सारे टॉपिक इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हम गारंटी करते हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमारे एप्लीकेशन में जाइए और उसको डाउनलोड परचेज कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसको सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ फ्री वीडियो मिलेगा, कुछ आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, जिसको आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद भी आप परचेज कीजिएगा। परचेज भी करना नहीं है क्योंकि आप एग्जामिनेशन देंगे, न्यू बैचेस वाले इसको परचेज करेंगे। तो इसको ध्यान देख लीजिए सर, सारे कंटेंट को एकदम ध्यान देखिएगा, क्योंकि बेसिकली अकाउंट नहीं बताएंगे सर आपको, अकाउंट के साथ बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ, एटीपी, ये सारे टॉपिक बताएंगे। और ये 12th क्लास नहीं, आपको 11th क्लास, 12th क्लास, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 8 तक आपका पीजी हो गया। साथ ही साथ बीबी में भी अकाउंट टॉपिक आता है, एमबीबी में आता है हमारा मार्केटिंग के तहत, तो उसमें भी आपको इस टॉपिक को फिट करें। तो इसको आप ध्यान से देखें, कहीं भी समस्या हो तो आप हमको प्रॉब्लम दें, ठीक सर। बाकी आपको हम यूट्यूब में सारे वीडियो को मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा सर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लें या आप एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर लें और आराम से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।